जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक नया सेशन शुरू हो रहा है, एक नया सत्र शुरू हो रहा है बच्चों का, जो कि आमतौर पे अप्रैल महीने में शुरू होता है। आज मैं आपको बेसिक एजुकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। दरअसल बेसिक एजुकेशन का मतलब क्या है, बेसिक एजुकेशन क्या है, इसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बेस यानी कि हमारी जड़ें, और कहा जाता है कि अगर एक पेड़ की जड़ें मजबूत हो तो उसकी लाइफ बहुत लंबी रहती है। लेकिन आज हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चे लगातार बेसिक एजुकेशन से दूर होते जा रहे हैं, लगातार वो इससे पीछे जाते जा रहे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक एजुकेशन दरअसल है क्या। बेसिक एजुकेशन सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, बेसिक एजुकेशन हमें अपने आसपास से मिलती है। हम अब जब अपने आसपास की दुनिया को जीते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को समझते हैं, टीवी देखते हैं, टीवी पे नई नई बातें सीखते हैं, तो ये होती है हमारी बेसिक एजुकेशन, जो हमें किताबों के बाहर मिलती है। लेकिन दिक्कत ये आ गई है, पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि बच्चे इस बेसिक एजुकेशन से लगातार अलग होते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। हमारी कोशिश, हमारा प्रयास ये है कि एक बार फिर से बच्चों को बेसिक एजुकेशन के पास लाया जाए और उनको समझाया जाए कि दरअसल ये जो बेसिक शिक्षा है उनके लिए कितनी ज़रूरी है। अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानना बेसिक एजुकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट है। पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है, दरअसल अगर हम 3-4 साल या कोरोना के बाद का पीरियड देखें तो ये देखने को मिल रहा है कि बच्चे जो हैं अपने घरों तक सीमित हो गए हैं। एक दौर ऐसा होता था कि जब बच्चे बाहर खेला करते थे, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती थी, लेकिन आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो गई हैं। बच्चे मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तो उनको दुनिया को पढ़ने का, दुनिया को समझने का मौका नहीं मिल पा रहा। मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही उद्देश्य है कि मैं बच्चों को एक बार फिर से बेसिक एजुकेशन की तरफ ला पाऊँ, जो कि हमारी किताबों की बाहर की दुनिया है, ताकि बच्चों को समझ आए कि किताबों के बाहर भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम मूवीज़ देखकर, बाहर गेम्स खेलकर बहुत सारी चीज़ों को हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बेसिक एजुकेशन के बारे में जानना होगा, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन के साथ जोड़ के रखें। एक बात और मैं आपको समझाना चाहूँगा, आप लोगों को बेसिक एजुकेशन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक एजुकेशन ही आपको आगे लेकर जाने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। अब सवाल ये उठता है कि हम बेसिक एजुकेशन से जुड़े कैसे रहें और बेसिक एजुकेशन क्या हो सकता है। देखिए, हमारा देश अलग अलग संस्कृति का देश है, हमारा देश अलग अलग परंपराओं का देश है। अगर हम ध्यान से अपने देश को ही पढ़ लें तो हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। हम जब अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलता है, हमें अलग अलग बातों के बारे में पता चलता है, और वहाँ से भी हम बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ किताबों से या किताबें पढ़कर हम एजुकेटेड ज़रूर हो जाते हैं, लेकिन जब तक हम अपने आधार को और अपनी आधार की शिक्षा को नहीं समझ पाएंगे तो हमारे आगे समस्याएं आती रहेंगी। अगर हम बात करें, हर एक बच्चे के अंदर एक भाव और डाला जाए कि वो अपने देश के लिए पढ़े, क्योंकि देश की भावना या देशभक्ति की भावना एक ऐसी भावना है जो कि हम लोगों को आगे बढ़ाने में और देश को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है। मैं अपनी पिछली कुछ वीडियोस के अंदर भी ये मैसेज लेकर आया हूँ कि हर बच्चे के अंदर अगर हम देशभक्ति का भाव डाल दें और हर बच्चे को हम यही कहकर समझाएं और यही कर कर पढ़ाएं कि आपको अपने देश के लिए कुछ करना है, तो मेरे हिसाब से हर बच्चा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करेगा। आप किसी भी फील्ड में जाएँ, आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप टीचर बने, लेकिन जब आपके अंदर देशभक्ति की भावना होगी तो आप और अच्छा करेंगे। और उससे एक फ़ायदा हमें और भी मिलता है कि जब हमारे अंदर देशभक्ति का भाव होता है तो हम कोई भी गलत काम नहीं करते। आधारिक शिक्षा का सबसे बड़ा जो महत्व है हमारे जीवन में वो ये है कि किताबी ज्ञान हम जीवन के एक पड़ाव पे आकर भूल जाते हैं, लेकिन बेसिक शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। बेसिक शिक्षा से ही हम अपने राष्ट्र को आगे लेकर जाते हैं, अपने पर्यावरण को अच्छा रखते हैं। बेसिक शिक्षा के द्वारा हम हर वो चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं जो हम जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। कहते हैं कि बेसिक शिक्षा के द्वारा ही और बेसिक एजुकेशन के द्वारा ही बच्चों के अंदर संस्कार आते हैं। एक बात मैं और हर एक बच्चे को कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा एक नया सत्र शुरू हो रहा है, हर बच्चे को मेहनत से, लगन से पढ़ाई करनी है और अच्छे तरीके से आगे बढ़ना है। और मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ कि जब आप अपनी किताबी पढ़ाई कर रहे हैं,
किताबी पढ़ाई करने के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखें कि जो आपकी बेसिक एजुकेशन है वो आपके सिलेबस के पैरेलल चलनी चाहिए। और बेसिक एजुकेशन एक ऐसा माध्यम है जो हमेशा आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा, आपको हमेशा तरक्की का मार्ग दिखाएगा। बेशक आप अपने माता पिता की एक बहुत अच्छी संतान हैं, आप माता पिता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि आपको अपने लिए कुछ करना है। बेसिक शिक्षा का और हमारा एक पार्ट होता है जिसको हम सामाजिक शिक्षा कहते हैं। सामाजिक शिक्षा आज के दौर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सामाजिक शिक्षा ही हमें एक जेंटल पर्सन बनाती है। अगर हमारे अंदर सामाजिक शिक्षा नहीं है, क्योंकि समाज से अगर हमें जुड़ना है तो सामाजिक शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग सामाजिक शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, जिन लोगों के पास सामाजिक शिक्षा का ज्ञान नहीं है, वही लोग समाज के अंदर बड़े बड़े कुकर्म, बलात्कार जैसी चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किताबें हम पढ़ें, हम अपना जो भी हमारी क्लास है, हम 6th में पढ़ते हैं, हम 7th में पढ़ते हैं, हम 12th में पढ़ते हैं, हम बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा समाज है हम उसको भी पढ़ें, क्योंकि जब हम लोग समाज को पढ़ते हैं तब हम देश के एक अच्छे नागरिक बनते हैं। और जब सारे ही बच्चे देश के अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस देश के अंदर कोई भी गलत चीज़ें, कुछ भी गलत काम अपने आप ही बंद हो जाएंगे, क्योंकि लोगों के अंदर एक ऐसा संस्कार आ जाएगा कि वो कोई भी गलत काम करने से पहले, खासकर हमारे बच्चे जो आज एजुकेट हो रहे हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, जो आज हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, यही हमारे देश का भविष्य है और यही हमारे देश को एक उन्नत भविष्य प्राप्त करते हैं। मैं पेरेंट्स से भी यही कहता हूँ बार बार, आपके पास चाहे जितनी मर्जी संपत्ति है, आपके पास जितने भी घर हैं, मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, गहने हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा गहना आपके बच्चे हैं। और बच्चों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके माता पिता के पास जितने मर्जी गहने हो, लेकिन चमकते हुए वो सिर्फ आपको ही देखना चाहते हैं। मैं पिछले 10 से 12 साल में शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। तरह तरह के बच्चे, काफ़ी सारे बच्चे हम पढ़ा चुके हैं और बच्चों को आगे पढ़ा भी रहे हैं। और मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूं जिसका नाम है NK कोचिंग क्लासेस एंड मैथ्स पॉइंट, जो रोहिणी दिल्ली में स्थित है। और मेरा पूरा फोकस सिर्फ यही होता है कि बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन का पार्ट भी पढ़ाया जाए, ताकि हमारे बच्चे एजुकेट तो बने, हमारे बच्चे साक्षर तो बने, हमारे बच्चे शिक्षित तो बने, इसके साथ साथ वो एक अच्छे नागरिक भी बने। क्योंकि मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और कहा जाता है कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होता है। देश को आगे ले जाने में शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चे सामाजिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा को अपने सिलेबस के साथ पैरेलल लेके चलें, क्योंकि अगर हर एक नागरिक को, हर एक बच्चे को इस शिक्षा का ज्ञान मिलेगा तो निश्चित तौर पे ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। और ये बच्चे अगर सामाजिक शिक्षा प्राप्त करेंगे तो वो एक जेंटलमैन बनेंगे, एक जेंटल पर्सनैलिटी बनेंगे। इससे हमारे देश को आगे ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। और मैं इस बात का दावा करता हूँ कि आज अगर सामाजिक शिक्षा और बेसिक एजुकेशन का ध्यान हर एक बच्चे पे दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारा देश एक महाशक्ति बनेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, ताकि लोग और छोटे छोटे बच्चे इस वीडियो को देख सकें, इससे प्रेरित हों और देश को आगे ले जाने पर सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।